राम राम जी सारन है। मैं आकाश राणा देसी पत्रकार। आज हम धर्मदास महाराज जी के पास आए हैं। सत साहेब जी। सेहत सही। आज हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। का मेला बढ़ रहा है, इसके विषय में बातचीत करेंगे। क्या ये सही है, कैसे क्या है, इनके बारे में कुछ वार्तालाप करते हैं धर्मदास महाराज जी से, जो कि हमारे हरियाणा राज्य के रोहतक जिले से हैं। महाराज जी, पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये कुंभ का मेला है, ये क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है, आपको इतना ही प्रश्न है? पहले आप इसका कुछ बारे में हमें बताइए, फिर और बातें करेंगे आपसे। ये ऐसा है, अपने जो 600 ईस्वी के आसपास जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं भारत में, वो बौद्धिस्ट थे। अच्छा जी। और वो विज्ञान की तरफ जाते हुए, जैसे हमारा समाज है, पढ़ाई लिखाई है या और भी कोई आविष्कार है, वो ज्ञान की प्रतिभा जिसके अंदर होया करती, उन बड़े बड़े ज्ञानियों को वो वहां बुलाया करते। अच्छा जी। और समाज में ज्ञान कैसा फैल रहा है भाई, अज्ञानता तो नहीं है, तो उस समय ये देखा करते हमारे देश के अंदर, उसके राज्य के अंदर जो भी प्रगतिशील चीज हैं उनके प्रति उसका रुझान ज़्यादा था। और लोगों को ये दिखाने के लिए भाई, यहाँ से जो जैसे यहाँ कुंभ में का मेला लगता है, जो वो एक प्रदर्शनी मेला था। मेला भी क्या था, जैसे आजकल बहुत से हैं भाई महात्मा लोग जैसे माने जाते हैं, एक यो जिसको सनातन कहते हैं, सनातन के बारे में अगर अच्छी तरह विचार हम करेंगे तो बहुत गहरा बन जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ लोग समाज के अंदर एक अज्ञानता फैलाते हैं। और वे जो फैलाने वाले हैं, वे एक मायाधारी मानो, उन्हें माया से मतलब है और इस जनजीवन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है, जनजीवन पैसा उनके पास चढ़ाए जा करके और कुछ बनावट बनाते हैं। राजा हर्षवर्धन ने तो ऐसा नहीं किया था। उन्होंने तो जितने भी ज्ञानी आदमी थे उनको कुछ धनराशि दिया करता था और पूजनीय मानता था, और जिसके अंदर ज्ञान था वो आगे जाके बताया करती। तो जब सम्मान होगा तो ज्ञान का होगा, अज्ञानता का सम्मान अगर करेंगे तो भारत देश में ये बहुत कुरीतियां हैं। अच्छा जी। कुरीतियों को हटाने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जी। और शिक्षाएं जो हैं अब भी भारत देश में बहुत वर्ग इतने हैं जो सही पढ़ा लिखा नहीं है, और उनको अपने संविधान के जो अधिकार हैं उनका भी पता नहीं है। और यही कारण है कि वही ये जो कुंभ का जो मेला लगा है, इसमें मेरे पास काफ़ी आए हैं बंदे और वो पूछते भी हैं। और आज आपका भी बड़ा सौभाग्य है, आपने ये प्रश्न किया। मैं अपनी तरफ से जो बताता हूँ, एक तो गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं कटेगा, ये सबसे बड़ा एक झूठ है। अगर गंगा में नहाने से पाप कटे तो जितने महात्मा आचार्य हैं वहां उन्होंने डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये बात से बोल रहे थे। अगर उनके पास गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, पाप होते हैं देह के अंदर मानसिकता के रूप के। जैसे मैंने चोरी करी तो पता है मैंने चोरी कर रखी है, और कभी कोई से पता लग जाए, इस शरीर को तो पता नहीं इस बात का कि भाई कोई देखे कि नहीं देखे। तो मन के अंदर जो है ये जो विकार हैं, बुराइयां हैं, सबसे बड़ी तो पाप ये है। फिर वो जो महात्मा है वो बीमार हो जाते हैं और कुछ उनके साथ होता है, तो फिर डॉक्टर की मदद क्यों लेते हैं? ये बात सही बोल रहे हैं। जब वह गंगा में नहाने से बुखार नहीं उतरता तो मानसिक जो विकार हैं उनको कैसे साफ कर देगी? तो यो एक तरह से फिर ये किसने चलाया जी, वहां पे नहाने से पाप समा हो जाते हैं? ये किसने चलाई है परंपरा जो भी ये चल रहा है? वहां पे जाते लोग डुबकी लगाते हैं। ये मेरे जैसे जो पाखंडी लोग है ना, ये आप तो महाराज जी, आपने तो ऐसे कोई बोला ही नहीं। आपने तो, मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपने आप को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दूसरों को कहेंगे तो दूसरे ये महसूस करेंगे हमारे को कह रहे हैं। तो मैं ये मान लिया, मैं अगर ये भेष बना के मैं संत समाज में आ गए और लोगों को ये दिखाऊं मैं संत हूँ, और संत की जो भी प्रवृत्ति है, उसका ज्ञान है, उसकी विधि है, उसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं, और लोगों में वेश बना करके मैं अपने आप में संत बने बैठे हूँ। तो जितने भी कुंभ में जो संत होंगे मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से एक भी में ऐसा नहीं जो संत की पहचान बता कि गंगा भी ये कहती है कि मेरे अंदर इतने पापी लोग पाप धोएंगे, वो कहानी के मुताबिक कह रहा हूँ, नहीं तो वो तो वह शांतनु के ब्याही गई है, मोटे से हिसाब को देखे तो वह उस टाइम पर तो वह लुगाई बन गई, फिर पानी बन गई। ये भी एक बहुत बड़ा गपेड़ा है, क्योंकि उस समय तो वह स्त्री है और फिर बाद में वह पानी बन जाती है। यो कौन सा चमत्कार है? ये भी पुराणों में बहुत बड़े बड़े गपेड़े हैं। या तो कोई बढ़ के दिखाओ, आज वह भी कैसे चलेगी? अगर इस पे लोग कह रहे सनातन है सनातन है, तो फिर ये भी पानी बढ़ के दिखाओ ना, कोई एक स्त्री तो बढ़ के दिखाए कोई, या कोई ऐसा गुरु है तो गुरु भी बताए। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूं कि भाई जो कबीर साहब हैं, संत हैं, वे हमेशा पाखंड के विरोधी होते हैं। विरोधी का मतलब ये है भाई अज्ञानता मत फैलाओ, और इन लोगों ने यही किया है कि वहां व्यवस्था बनाने के लिए बोला है कि भाई 100 करोड़ की व्यवस्था है। वो पता नहीं 10 करोड़ थे या 5 करोड़ थे, उसमें कितने आदमी मरे हैं, कितने जिए हैं। महाराज एक बात बताओ आप, हाँ, कि ये आजकल यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, हाँ, कि जो कुंभ का मेला भरा है, इसमें कई लोग भगदड़ मचे और कई लोग, काफी लोग घायल हो गए, मर गए। तो इसमें जो ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ये बोले कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्या ये सत्य है? सत्य है? वो मेरे जन्म में बहुत बड़ा एक जिस किसी का ब्रेन वॉश कर दिया ना, तो उसको पैसे वैसे ले रहा होगा वो कहीं ना कहीं। अगर वो जो नीचे दब गए, कुचल के मर गए, बच्चे भी थे और भी होंगे, उनका गिनती है या नहीं है वो तो फुटेज होगी, कैमरे की, वो बताएंगे, वो देगी गवर्नमेंट जब की बात है, क्योंकि व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने कर रखी है। अब वो इस बात को कहता है भाई जो गंगा में नहा के अगर वो बोलता है ऐसा कि वो मोक्ष प्राप्त हो गए, तो फिर आप किस लिए बैठे हो? आप भी चले जाओ मोक्ष के लिए। आप जो लोगों को ज्ञान दे रहे हो, मोक्ष का दे रहे हो, तो आप जाके दिखाओ हमारे को। तो यहां एक ऐसा लगे है, बिल्कुल जो वहां जा रहे हैं वे सारे मूर्ख आदमी हैं जो आस्था के प्रति बंधे पड़े हैं, और उन्होंने जो ऐसा अगर ज्ञान दिया है, तो धीरेन्द्र जो शास्त्री है मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा महामूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं। उसे दिखाना चाहिए, देखो मैं जाता हूं स्वर्ग में, या मैं जाता हूं मोक्ष के लिए, और तुम्हारे सामने, तुम चिंता ना करो। और कहानियों में तो भी ऐसा भी लिख रखे है, जो 60,000 से बढ़ के बेटे थे, वे उस समय जब गंगा आई तो जीवित हो गए। अगर जय ऐसी बातें हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर गए उसमें नहाने से, तो फिर और आदमी क्यों नहीं होते मरे हो जीवित? तो ये तो स्पष्ट है, ये तो बिल्कुल महा झूठ है। मैं इसलिए आपको पहले बोला था कि भाई जैसे मेरे वर्गे पाखंडी, तो मैं तो अपने आप को कहूंगा, और फिर मैं इसको मानता नहीं। मैं गंगा को, अब यहाँ महाराज जी गरीबदास जी हुए, उन्होंने बोला है घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश, सतगुरु तारेंगे तुमने तारने की प्रतीक। वहां रविदास महाराज जी ने बोला है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उसका जिसे भीतर से तुम चंगे होगे, अच्छे होगे, आपके विचार ठीक होंगे, समाज में कोई दिशा दशा उसको देख के उसको सुधार के चलोगे, तो फिर देश में ये इतने करने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अंधकार है। और कोई आपका ऐसा हो जो कि भाई ऐसे विचार हो, आपने बड़ा प्रश्न अच्छा किया है, लेकिन मैं तो वैसे समाज को ये एक संदेश दे रहा हूं कि भाई अपने घर के काम करो, काम करोगे सुधरोगे, शिक्षा पाओगे, जितने शिक्षित बनोगे उतना तुम्हारा लाभ है और देश का भी लाभ है। देश के प्रति सबने सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, क्योंकि जापान देश है उसमें 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी फिर भी 1 घंटा देश के प्रति देते हैं। तो हम भी ऐसा सोचना चाहिए। हमने ये भावना जब हमारी मानवताओं की सुधर जाएगी, ये जो बार बार में प्रश्न ऐसा आपका, ये महात्मा लोग नाम दिन का महात्मा धरती, ये बिरानी ये खात्मा कर्ण खतरा रहे, महात्मा कर्ण खतरा रहे। फिर उसका तो मैंने कई भी ये भी सुना था, एक मेरे पास आया था, उसने बोला था जी वो बागेश्वर धाम में जो है
वो शास्त्री जी धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्ची निकाल देता है, ये निकाल देता है। अगर जिसको इतना ज्ञान था उसकी तो बहुत घनी, उसने वर्ल्ड कप जिताने के लिए भी कहा था कि पीछे आया था, जब वो जीतेगा भारत, वो नहीं जीता, तो उसकी पर्ची फिर गलत है। फिर इतना पर्ची निकालने वाला है तो वहां आग भी लगी है, बताते हैं कुंभ में। मेरे को तो लोग बताते हैं क्या, तो जब इतने लोग जाकर महात्माओं के पैर छूने लग रहे थे जो वहां पर बैठे थे, जी आग लगी इसको बुझाओ। अरे महात्मा होते, किसी ने ज्ञान था नहीं, कैसे बुझेगी, वो अपनी जान बचाते फिरे थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं कहा उसमें आग लगेगी, तुम ध्यान से रहना, और क्यों नहीं ये बात बताई धीरेन्द्र शास्त्री ने कि इतने आदमी मरेंगे, तो इसका मतलब वो झूठा है। देखते होगे चैनल वगैरह, मैं तो देखता नहीं। हाँ, यूट्यूब पे हमारे पास वीडियो आती रहती है, वो देखते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। ये नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, फिर भी आप पढ़े लिखे हो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता आप अक्सर पढ़ने लग रहे हो, पढ़ाई का मतलब ये है हम समाज में कितना सुधार ला रहे हैं, हमारे मानवता के कर्तव्य क्या है, इसको पढ़ो, व्यवहार में सीख रहे उतरो, और समानता का अधिकार दे रखे हैं। तो फिर ये ऐसे ही मान लिया, गंगा के पास मान लिया कोई भी जाएगा, पापी जाएगा या धर्मात्मा जाएगा, उसको पता लग जाएगा आ गया धर्मात्मा, आ गया वो आ गया, वह किसी को मिलती है। तो पानी में तो कहीं फिर वहां गंग उससे वहां से गौमुख से निकलती है यार, और इसके बीच में बहुत घनी नदियां मिलती हैं, काफी नदियां मिलती हैं। तो नदियां मिलती हैं तो कहीं भी स्नान कर लो, या क्या मतलब, तो यहाँ करे तो मोक्ष हो जाएगा, पाप कट जाएंगे, और गंगा फिर गलत है। एक पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी या सुनी होगी, राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर ने बनाई थी, और उसमें गाना गाया था, वो गाया गया था, राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये मान लिया जब महात्माएं पाप करने लग रहे हैं तो समाज का क्या सुधार करेंगे। वो उनको ये पता लग रहा है ना भाई हम पाप कर रहे हैं, इसलिए जाने। अब हम नहीं गए, हमने पता है भाई हमने पाप कर नहीं रखा, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया। हो सके मैं इन बातों को बोलता हूँ, इसमें भी किसी का दिल दुख जाए, उसके लिए भी मैं भी ये माना, कोई बुरा नहीं माना, पहले विवेक करके देखे, ज्ञान करके देखे। झूठ है तो झूठ बोलो, ये झूठ बोल दिया, और सत्य है तो उसको सत्य को जानने की कोशिश करो। सत्य किसी को भ्रमित नहीं करता, ज्ञान किसी को भ्रमित नहीं करता। तो ये चीजें समानता की चीजें हैं, ये समाज में होनी चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो करिए। बस महाराज जी क्वेश्चन था हमारे आपसे।